स्वागत है आज के क्लास के लिए। गीता लाइफ का लाइफ ही नहीं दिख रहा है कहीं। So many devotees are there. गीता नहीं चाहिए। कितने लोग गीता लाए हैं? भगवत गीता ओके, आपके पास है तो ले लेंगे। गीता मैराथन का समय है। तो ये भजन हम जो गाए डेली डेली हम गाते हैं, राइट। ये जो वैष्णव सॉन्ग जो है ना, गुरु पूजा जो होती है डेली, राइट। कितने लोग आज तक गुरु पूजा अटेंड किए हैं मंदिर में? कभी कभी कुछ लोग जो कभी नहीं किए हैं, ऐसा कोई है? ये भजन नहीं सुने थे पहले? नहीं सुने थे? सुबह आइए मंदिर से। आप लोग फर्स्ट टाइम हैं? यस, थैंक यू। यस, तो ये जो आरती हमारा श्रृंगार आरती के बाद श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जब पूजा होती है, गुरु पूजा, ऐसे बोला गया है हम लोग भले कितने भी ज्ञानी हैं या कितने भी हमारे टैलेंट्स एंड स्किल्स हैं, बिना गुरु के ये सब चीज़ जो है उनके कृपा के बिना जो है उसका सफलता जो है सक्सेस नहीं मिलने वाला है। एनी फील्ड वेदर इट साइंस, म्यूजिक, आर्ट, एनीथिंग, राइट। इसमें हमको हमें जो गुरु का गाइडेंस चाहिए होता है, फिर उनका आशीर्वाद से नॉलेज जो बहुत आसानी से वो हम आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये भजन में स्पेशली जो है नरोत्तम दास ठाकुर, ये लोकनाथ गोस्वामी जो उनका गुरु जी थे, उनके सामने भजन गाते हैं। चलो, उनका गुरु जी जो इतना ये थे, नरोत्तम दास ठाकुर एक राजा के पुत्र थे, ठीक है, और सब कुछ त्याग के बचपन से ही भगवान के महान भक्त थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको है ना, उनके लिए एक समय जो था, नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बोला जाता है, भगवान एक समय उस जो ईस्ट बंगाल नेपाल ना, राइट, जहाँ पर उनका जगह एक्चुअली मुझे पता नहीं, ईस्ट बंगाल में है, मतलब अभी बांग्लादेश, ढाका, ऐसे उसी आसपास में एक जगह है जहाँ पर एक पद्मावती नदी है। तो चैतन्य महाप्रभु जब उस तट पे उस एरिया में गए थे, एक समय कई बार जो पुकारे थे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, तो सब सोच रहे थे कि नरोत्तम कौन है। तो महाप्रभु ने बोला कि ये जो महान भक्त है आने वाला है भविष्य में, और आकर महाप्रभु जाने के बाद ये आकर जो है ये जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश, सनातन धर्म, गौड़ी वैष्णविज्म प्रचार करेंगे। उनके लिए महाप्रभु ने एक बोले कि एक कृष्ण प्रेम का गंठुली, मतलब एक मानो कि इसको कोई बॉक्स, बोले कि ये रिवर में पद्मावती नदी में मैं रखूँगा, है ना। लेकिन इसमें जब नरोत्तम दास ठाकुर आएगा इधर, उसको वो जो कृष्ण प्रेम उसमें रखा था भगवान ने। बोले कि ये जब आएंगे यहाँ पर एक क्या बोलता है, जैसे कोई स्टॉर्म आती है, बाढ़ टाइप का आती है, वैसा आएगा, और इस व्यक्ति कौन है पता चलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा। ये उनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर। इतने महान भक्त थे, बचपन से बड़ा विरक्त थे, है ना, राजा के पुत्र थे, लेकिन घर में समय मन नहीं लगता था, भौतिक चीज़ों में, बहुत सारे जो वैभव में, और बाद में अंतिम में छोड़ के वृंदावन आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के स्वप्नादेश से कि लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो। लेकिन वहाँ आने के बावजूद लोकनाथ गोस्वामी इतने महान विरक्त भक्त थे कि वो सोचते थे कि मैं सबसे पतित हूँ, मैं क्या किसी को दीक्षा दे सकता हूँ। तो ये कई बार प्रयास किए कि गुरुजी है ना, हमें स्वीकार कीजिए। और सोचिए, आप व्याकुल हो रहे हो, कोई गुरुजी आपको जो है शिष्य के रूप में मान नहीं रहे हैं इवन, या वो यही बोले, हालांकि महान है गुरु, कभी कभी अपने दैन्यता से बोलते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, आप तो राजा का बेटे हो, है ना, मैं तो अंगूठा छाप हूँ या ज्ञान में इतना ज्ञानी नहीं हूँ, है ना। तो ऐसे कई बार ठुकराते थे, तो मना करते थे। समहाउ नरोत्तम दास ठाकुर के मन में एक ही डिटरमिनेशन, दृढ़ता था कि अगर मुझे दीक्षा लूँगा या किसी को समर्पण करूँगा लाइफ, तो इन्हीं गुरु के, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर उन दिनों जो है कोई टॉयलेट बाथरूम तो ऐसे घर में अटैच बाथरूम टॉयलेट नहीं था,
है कि नहीं? तो जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर में लोग जो है कॉल ऑफ नेचर हम बोलते हैं हिंदी में, एक अंग्रेजी में, तो बाहर जाकर जब शौच क्रिया आदि करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर देखते थे गुरु को कैसे सेवा करें, क्योंकि डायरेक्टली तो सामने से सेवा ही नहीं कर रहे किसी से। इसलिए बोलते हैं जो भक्त लोग हैं, हम जब दूसरों को प्रभु जी बुलाते हैं, क्या प्रभु मतलब आप मेरा मास्टर है, फिर ये बोलोगे प्रभु जी थोड़ा एक पानी गिलास ले आओ, प्रभु जी मेरा थोड़ा पैर मसाज कर लो। और जब हम दूसरों को मास्टर बोलते हैं तो उनसे सेवा लेने के बाद उनका सेवा करना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में काफी अंतर है। अभी मटेरियल क्या है, स्पिरिचुअल समझ लो। देखिए जनरल लाइफ बाहर दुनिया में जनरल कंपटीशन क्या है, बंद कर दो दरवाजा, भाई बॉस बनना है हमें, राइट, मुझे बॉस बनना है सबके। थोड़ा साउंड कम करो या थोड़ा आगे ले लो, थोड़ा उस तरफ कोने में लो, मेरे पास में पूरा हम ठीक है, थोड़ा उस तरफ ले लो। तो इन जनरल दुनिया में जो है हर कोई जो है एक मालिक बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा जो जैसे था वैसे ही ठीक था, साउंड का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इन जनरल हर कोई जो है दुनिया में दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए बोलते ना मेरा बॉस है, मेरा बॉस है। तो उसका भी कोई बॉस है कि नहीं? इसलिए बोलते दुनिया में सब बॉस का बॉस, सब बॉस, फाइनल बिग बॉस, सब आज कितने सारे टर्म्स आ गए, सब बनना चाहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ उसका बिल्कुल उल्टा, एक दूसरों का जो है सेवा करना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान भी भक्त के लिए खुद ही इतना वात्सल्य देता है, इतना प्रेम है अपने भक्त के लिए, ड्राइवर बन जाते हैं, है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं आध्यात्मिक और ये दुनिया का अंतर, ये दुनिया और एक आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पे मालिक भी दास है। तो इसलिए वहाँ पर जो लाइफ बहुत सिंपल है। जैसे आपके इवन घर में भी बच्चों को माँ बाप जो कभी घोड़े बनकर उसको खेलते हैं, है ना, ऐसे लड़ाई करते हैं छोटे बच्चों के साथ, तो खुद ही हार जाते हैं, ये दिखा देंगे। मतलब वो प्यार है ना, लव में जो है एवरीथिंग। तो कोई बॉसगिरी नहीं होता है वहाँ पर, बल्कि पिता माता अगर बच्चे से लड़ाई करते हैं तो उससे जानबूझ के हारते हैं, भाई तू सुपीरियर है। तो स्पिरिचुअल लाइफ ये भाव में चलती है कि हम जो अपने सामने वाला व्यक्ति को बोलते हैं आप मास्टर हो, है ना, आप मेरा प्रभु, हम बोलते हैं प्रभु जी। प्रभु जी का अर्थ यही है, या माता जी, मतलब रेस्पेक्टफुली हम जब बुलाते हैं। एक दूसरे को क्या करना चाहिए, एक दूसरों को हम सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से कम सेवा लेना चाहिए, सेवा करना चाहिए, है ना, राइट। तो नरोत्तम दास ठाकुर सोच रहे थे, गुरु जी ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे किसी से सेवा ले सकता हूँ। जो महान भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो सेवा नहीं लेना चाहते, लेकिन क्या करें, कभी गुरु बन गए, सेवा नहीं देने से भी शिष्य लोग का कैसे उद्धार होगा। कभी इसलिए जो कई गुरु महाराज लोग, प्रभुपाद के पास 2-3 सर्वेंट्स रहते थे, जहाँ पे जाते थे कई शिष्य अगर सेवा करते थे, वो हमारे कल्याण के लिए हमको सेवा देते थे। ऐसा नहीं कि उनका भाव है कि भाई मेरा सब सेवा करोगे, हाथ मसाज करोगे, पैर मसाज करोगे। तो ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि हम कभी कभी तो नाम से पुकार लेते हैं, यार शुभम कैसा है कि नहीं? अरे जब स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा कल्चर है ही नहीं, है कि नहीं? प्रभु, शुभम प्रभु। प्रभुपाद भी किसी को भी पुकारते थे, अपने शिष्य को भी प्रभु बोल के पुकारते थे। हम देखें गोपाल कृष्ण महाराज भी जाते थे, प्रभु हरे बोल, ऐसे बुलाते थे। मतलब खुद भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते थे, समझ रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ, जब भी ये कल्चर बेस्टिक एटिकेट है, यहाँ पर बाहर दुनिया में सब कोई बॉस अनुबॉस, बॉस का बॉस बनना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में दास अनुदास, जो जितना सर्वेंट बनेगा उसको उतना कृपा मिलेगा, समझ रहे हैं? इसमें कोई लॉस नहीं है। यहाँ पर आप जिसको दूसरों को आगे भेजोगे आपको ज्यादा कृपा मिलेगा। जो सोच रहा है कि मैं आगे रहूंगा, मुझे स्टेज पे चाहिए, मुझे माइक चाहिए, मुझे गाना है, मुझे ही सब में जो माइक, जो क्या बोलते हैं, लैम्पलाइट मेरे सामने आना चाहिए, दुनिया उसके पीछे भागता है कि नहीं? नेम फेम प्रेस्टीज, जो इसके पीछे भागेगा, आध्यात्मिक लाइन उसके लिए थोड़ा दूर है, भगवान का प्राप्ति जो उसके लिए थोड़ा दूर है। एक भक्त जो है, ये उदाहरण दे रहे,
टेलीस्कोप में क्या होता है, दूर का चीज आप नजदीक में जल्दी मतलब अच्छा से देख सकते हो। कैसे? उसमें क्यों होता है, क्या सीक्रेट है? कई सारे कन्वेक्स लेंस उसमें, और जिसमें जितना कन्वेक्स लेंस होगा आपको उतना दूरी वाला चीज उतना नजदीक दिखेगा। तो ऐसा है, और प्रभु जी बोलते हैं हमारा जोकिंगली कि बोलते वैसे ही हमारे सामने आध्यात्मिक जगत में भगवान उतना नजदीक एक व्यक्ति को हो जाएंगे, प्राप्ति हो जाएगा, हम अपने सामने जितना भक्त को डाल दें, या हम जितना दास 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 जितना बन जाएंगे, जितने भक्तों के दास बन जाएंगे, भगवान की कृपा उतना जल्दी मिलने वाला है। इसका अर्थ क्या? अभी टेम्पल प्रेसिडेंट है, टेम्पल कमांडर है, या कोई टेम्पल का कोई डिपार्टमेंट का एचओडी, तो ये क्या है, इधर बॉस बन के बैठे हैं क्या? नहीं। जब स्पिरिचुअल लाइफ में कोई लीडर भी बनता है उसको बोला जाता है सर्वेंट लीडर। भाव क्या है कि मैं सेवक हूं। आज मोदी जी बोलते हैं मैं 140 करोड़ न जनता का सेवक हूं। जो जितना अच्छा लीडर है वो क्या सोचता है, मैं उतना मतलब लोगों को उतना अच्छा सेवा करते हैं। बॉस बन के रहेंगे, आज का गणतंत्र भी बढ़ा देगा तुमको, आध्यात्मिक बात ही छोड़ दो, है कि नहीं? तो ये भाव में रहना चाहिए। और यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु जी उन्हें लोकनाथ दास गोस्वामी जो है बिल्कुल सेवा नहीं ले रहे थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने थोड़ा वो दास का भाव को इतना समय समझाया कि हम सब लोग ये भाव में रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, और धीरे धीरे बॉस बन जा रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद समझ रहे कि मैं तो सीनियर भक्त हो गया और सब मेरा सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर सोच रहे थे गुरु डायरेक्ट सेवा नहीं ले रहे तो मैं क्या करूं। तो जाकर जब भी नरोत्तम लोकनाथ गोस्वामी उनका गुरु जी जाकर एक जगह पे मतलब सोच आदि जो प्लेनर्स जाते हैं वगैरह, तो वो जगह ये झाड़ी से पीछे से अगर ऑब्जर्व करते थे कि हाँ ये जगह पे, तो जैसे ही गुरु चले जाते थे वो झाड़ू लेते थे। देखो उस समय ऐसा एक टॉयलेट नहीं था कि पानी मार लो ब्रश कर लो, ऐसा नहीं। उसको उठाते थे अपने हाथों से, है ना, मतलब बिल्कुल मिट्टी के साथ उसको पूरा साफ करते थे। फिर एरिया में अगले दिन आते थे नरोत्तम लोकनाथ गोस्वामी थे, वाह इधर इतना अच्छे साफ है। तो ऐसे 1 साल चला गया, तभी माइंड में स्ट्राइक हो कि ये जगह इतना साफ कैसे रहता है। पहले कुछ पता नहीं चलता, अभी आप जा रहे हो कहीं पे कुछ कर रहे हो, लेकिन तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी करीब 1 साल बाद पता चला कि कोई है कि जगह में इतना चकाचक कैसे रहता है, तो जगह को इतना साफ कर लेते थे नरोत्तम। उस दिन जो है लोकनाथ गोस्वामी जो है पहले शौचालय कर दिए, जाकर ये छुप गए, सीधा जाने के बदले देखे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। तब देखे कि नरोत्तम दास ठाकुर जो है आकर साफ सफाई कर रहे हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी बोले हाँ, आकर बोलते हैं नरोत्तम तुम क्या कर रहे हो, ये तुम राजा का बेटे हो, है ना, मैं तो इतना दिन नहीं, अच्छा भक्त नहीं हूँ। उसको डांटने लगे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बोले क्या करूं गुरुजी, आप अगर मुझे शिष्योत्तम अगर शिष्य में नहीं मानेंगे, यही कि मेरा धन है, मैं सेवा कर रहा है, इसमें मुझे मत रोकिए। बोले कि आपके बिना मैं कैसे जी सकता हूँ, आपका सेवा ही मेरा धन है ना। तब जाकर नरोत्तम दास ठाकुर का इस प्रकार का दृढ़ व्रत देखकर कि गुरु का सेवा की भावना, आध्यात्मिक जगत में आप कितना धनवान हो, कितना आपका मेंटल ज्ञान है, टैलेंटेड है, कितना स्किल से, ये गुरु को प्रसन्न नहीं करेगा। तो तुरंत जो है लोकनाथ गोस्वामी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनको दीक्षा देते हैं। और यही जो नरोत्तम दास ठाकुर एक बार गुरु के सामने थे तो ये भजन गाए सीधा, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मोई सावधान माते। मतलब कि श्री गुरु जी का चरण पद्म, मतलब चरण पद्म मतलब क्या है, गुरु का चरण मतलब क्या, गुरु का जो आदेश, गुरु का जो वाणी, ये सबको जो है ध्यान करना है भक्त का जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल भक्ति सद्मा, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है ना, यही एकमात्र बंदों में सावधान, रेस्पेक्टफुल वे में प्रॉपरली उनका आदेशों को, उनका वाणी को ध्यान से सुने समझे और प्रयास करें कि हम उसी के आधार पर जीवन जिए। अगर ऐसे कर पाए तो हमें भक्ति मिलेगा। जहारो प्रसादे भाई ए तरिया जाए,
कृष्ण प्राप्ति होइते। बोलते कि जहार प्रसाद है, बोलते कि आप कितना कुछ अपनी तरह से प्रयास करो, लेकिन गुरु अगर जस्ट ऐसे बोले कि भाई कृष्ण मतिरस्तु, बस खत्म हो गया आपका जो है सारे जो ज्ञान आपको मिल जाएगा, हाँ कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ये कई सारे प्रमाण हैं, जिसमें अभी 2-3 दिन पहले इस्कॉन जो हो गया था, तो वहाँ पे परम पूज्य भक्ति आचार्य वैष्णव महाराज ये प्रवचन था उनका भागवतम क्लास, तो उसमें कृष्ण सुदामा का कथा था। कृष्ण सुदामा जब मिलने जाते हैं, सुदामा कृष्ण को आप सब लोगों को पता है, कृष्ण भगवान कैसे सुदामा का आदर किए, है ना, मित्र थे बचपन में। और इतना फर्स्ट टाइम कोई देखे कि भगवान जो है नंगा पैर भाग भाग कर, मतलब द्वारका में द्वारकाधीश थे, राजा थे, जाकर उसको आलिंगन करके फर्स्ट टाइम देखे कि कृष्ण जो है किसी को आलिंगन कर रहे हैं, एक्सेप्ट बलराम, पब्लिक प्लेस में एक्सेप्ट बलराम अपने बड़े भाई या रुक्मिणी जी को छोड़ के भगवान ने किसी को आलिंगन नहीं किया। सब लोग तो धक्का बका रहे, ये ब्राह्मण जिसके कपड़े फटे हैं, देखने के लिए इतना दुबले पतले, जैसे कई दिनों से नहीं खाए हैं, है ना, इनको द्वारकाधीश भगवान उनको जाकर आलिंगन किए, बुलाए और घर में लाकर पहला बात है तो उनको अपना बेड पे, रुकने की कक्षा में अपना बेड पे बिठाए और बोलते हैं कि भगवान जो है उनका चरण धोए। वो चरण जल को खुद ही अपने सर पे डाले और सब रानियों के उसमें डाले, फिर वहां पर उनका पूजा की, जैसे भगवान का पूजा होती है। भगवान दिखाए नमो ब्राह्मण ने देवाय, कैसे ब्राह्मण या भक्तों को कैसे सम्मान करते हैं, भगवान ने पूजा किया। लक्ष्मी जी उनका जो रुक्मिणी देवी जो उनका क्या कर रहे थे, फाइनिंग कर रहे थे, चामलिंग कर रहे थे। इतना आश्चर्य का बात था। लेकिन यही सुदामा भगवान जिस पर्पज के लिए जो भी आए थे, भगवान को मिलकर बिल्कुल खुश थे, प्रसन्नचित थे। लेकिन है ना, बाद में जो सुदामा हिचकिच कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने एक दिन पूछा, सुदामा क्या मेरे लिए कुछ लाए? भाभी जी ने कुछ तो दिया होगा लेकिन नहीं, हेजिटेट कर रहे थे ना। भगवान ने वो जो है ना, आपको पता है, जो चिप राइस लेकर आए थे, हालांकि देने के लिए, क्योंकि भगवान ने उसको इतना 56 भोग खिलाया है और इसके सामने ये थोड़ा सा चिप राइस, चिड़ा, है ना, हमारे उड़ीसा में बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, मतलब जो टुकड़े हुए राइस, टूटे हुए राइस, उसको जो फ्राई करके देते हैं वो अलग है, चिड़ा से जो पोहा से अलग है। उड़ीसा में बोलते हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन है कि सुदामा जो है सिर्फ टुकड़े राइस ये लेकर गया था। वो भी कैसे, जब पत्नी ने बोला कि जाओ भाई इनसे मांग के, आपका पति तो, आपका तो फ्रेंड जो है द्वारकाधीश हैं और सबका वेल विशर है, आप जाएंगे तो आपको जरूर कुछ देंगे। लेकिन उस समय इनके पास देने, सुदामा बोले कि ठीक है, पहले तो इच्छा नहीं था कि कुछ मांगने जाऊंगा मित्र को, लेकिन बोले बहाना तो है कि हालांकि पत्नी बोल रही है, लेकिन जाऊंगा, कम से कम कृष्ण का जो मेरा मित्र का दर्शन हो जाएगा। जब बचपन में गुरुकुल में थे, इसी बहाने में गए, जाने से पहले बोले कुछ है घर में देने के लिए? खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जाती हैं, उनका पत्नी जाकर दूसरे कुछ घरों से कुछ ऐसे ही चावल लाकर उसको ये करके देती है। तो कृष्ण भगवान ये सोचे, इसलिए भगवान गदगद हो गए, मेरे पास तो इतना कुछ है, मैं दे दूंगा, लेकिन सुदामा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने बोरो करके किसी से क्या करके, मतलब जो उधारी में लाकर मेरे लिए कुछ ना है। तो भगवान उसको लेकर बिल्कुल प्यार से खाने लगे। पहला एक मुट्ठी में खा लिए और थोड़ा ही बचा था। लक्ष्मी जी देखे एक मुट्ठी काफी है, भगवान तो किसी को प्रसन्न होकर लेते हैं, एक मुट्ठी काफी है, इसको पूरा इंद्र से भी ज्यादा, वैकुंठ तक भी उतना संपत्ति देने का। हाँ, लक्ष्मी जी दूसरा जो रुक्मिणी माता जो दूसरा भगवान दूसरा लेकर खाने वाले थे, बोले रुकिए हमारे लिए थोड़ा छोड़िए, है ना। तो रुक्मिणी जी उसको ले लेते हैं, लेकिन जो है भगवान रात तो उनको इंजीनियर विश्वकर्मा को ऑर्डर था, सब कुछ बन गया था उधर, जो भी है। बाद में दोनों बैठ के काफी समय चर्चा कर रहे थे। एक दिन जो है सुदामा, मैं किस लिए प्रसंग बोल रहा हूँ आप लोगों को,
क्योंकि मैं आज सोचा कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में गुरुजनों का, स्पेशली जो गुरु का आशीर्वाद। तो वहाँ पर दोनों बैठ के कृष्ण सुदामा जब चर्चा कर रहे थे ऐसे ही, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, आपको याद है हम लोग जब गुरु संदीपनी मुनि, कहाँ पर ये जगह है? उज्जैन है ना, अवंतीपुर उन दिनों नाम था, तो अवंती नगर। तो वहाँ पर हम जब थे, एक बार हम दोनों जो है गुरु पत्नी है ना, गुरु माँ के आदेश से हम लोग गए थे कहाँ पर? जंगल में कुछ लकड़ी लाने के लिए, ठीक है नहीं, लकड़ी लाने के लिए गए थे। लेकिन अचानक से, ये ठंडी का सीजन था, दिसंबर इस समय का सीजन था, लेकिन अचानक से उस दिन बारिश होने लगा, तूफान आने लगा और शाम हो चुका था। ये लोग कुछ लकड़ियां हाथ में उठाए थे, सब इकट्ठा किए थे, लेकिन इतना फ्लड आ गया कि किधर जाएंगे, कौन सा ऊपर खबर, कुछ पता नहीं चला। और रात भर जो है एक पेड़ के नीचे उनको रहना पड़ा। लेकिन बोला जाता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़े थे, एक हाथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े थे, दूसरे हाथ में लकड़ी पकड़े थे। मतलब एक गुरु का वाणी या गुरु का आदेश को नहीं छोड़ा और एक दूसरों का साथ नहीं छोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग गुरु का आदेश पकड़ते हैं, प्रचार करो या ये करो वो करो, लेकिन दूसरे भक्तों से जो रिश्ते स्ट्रेंड स्ट्रेचेड है ना, इस सब के लिए है। तो ये दोनों जो आचार्य लोग बोलते हैं, ये एक दूसरों का हाथ भी पकड़े थे, साथ ही साथ जितना भी इकट्ठा किए थे कि कल गुरु जी के सेवा के लिए आश्रम में चाहिए, गुरु माँ का आदेश है, तो उसको भी पकड़े थे। तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं, हालांकि हम भक्ति में कितने भी हमें अचीवमेंट्स मिले, कभी हमको बड़ा मंदिर बनाने का मौका मिले या शिष्य बन जाएं या कुछ हम बड़े बड़े चीज़ें कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये तो गुरु का आदेश है कुछ चीज़ें करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ जैसे कृष्ण सुदामा अपने हाथों को आपस में पकड़े हुए थे, है ना, तो कोऑपरेट करके साथ में रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अकेले भी कुछ कर रहे तो भगवान प्रसन्न हो, लेकिन अगर साथ में कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहेंगे, सुख में दुख में डिफिकल्ट में, इतना तूफान हुआ, एक दूसरों के साथ में रहे तो झेल भी पाए। रात भर वैसे रहे काम के, ठंडी दिन और बारिश तूफान, जस्ट इमेजिन कितना कष्ट हुआ होगा। वो भी किधर? नॉर्थ में, कानपुर उस तरफ है ना, उज्जैन। इमेजिन अभी खाली में हम एक रात रह सकते हैं? इतने, वो भी बारिश हो गया वहाँ, तूफान ठंडियों में। तो अगले दिन जो है गुरु जी बिल्कुल सारे शिष्यों के साथ, कहाँ है हमारा कृष्ण सुदामा बोल के ढूंढ के जब आते हैं, उनको देखकर जो है गुरु बड़ा गदगद हो जाते हैं। गुरु जी आ जाते हैं और इनको जब देखते हैं, इनका दशा कि रात भर कांप रहे हैं हमारे लिए, और कुछ लकड़ी भी साथ में है और साथ में एक दोनों जो है साथ में, तो गुरु जी देख के बिल्कुल गदगद हो जाते हैं। ये दशम स्कंद के 80 अध्याय श्लोक नंबर 35 से लेकर चालू होता है। तो गुरु जी बोलने लगते हैं संदीपनी मुनि, अहो हे पुत्र काजुजम अस्मदर्थे अति दुःखितः आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठः तमनादृत्य मत्परा। Oh my children, you suffered so much for my sake. अहो हे पुत्र काजुजम, लोग छोटे शिष्य थे तो वो my children, हे पुत्रों बोल रहे हैं, अस्मत् अर्थे अति दुखी था, मेरे लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए आप लोग ने इतना दुख उठाया है। बोलते कि आत्मा वही प्राणी नाम प्रेस्टस, द बॉडी इज मोस्ट डियर टू एवरी लिविंग क्रिएचर। जरा शरीर जो सबको प्यारा होता है, इसलिए शरीर छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शरीर के माध्यम में कितने इंद्र तृप्ति मिलता है, शरीर से कितना कंफर्ट मिलता है, हमें एंजॉय करना चाहते हैं। बोले कि बट यू आर डेडिकेटेड टू मी दैट यू कंप्लीटली डिसरिगार्डेड योर ओन कंफर्ट, तम अनादृत्य मत परा। अनादृत्य शरीर को आदर नहीं करके मेरे खुशी के लिए, बोल रहे हैं कि मेरा कुछ सेवा के लिए
आप लोगों ने अपने शरीर को इतना कष्ट में डाल दिया, तो गुरु जी उससे गदगद हो गए। तो कितना बड़ा मैसेज है, अगर हम सर्विस कर लें, इतना अच्छा से कर लें कि गुरु कृष्ण जो है गदगद हो जाएंगे। ये व्यक्ति जो है, जनरल लोग क्या सोचते हैं, अरे प्रभु जी अभी क्या यंग में एंजॉय करने दो ना, बुढ़ा हो जाएगा तब जाकर भक्ति में आएंगे, है ना। जो सड़ जाएगा तब बोलेंगे कि ना, कई लोग बोलते हैं ना, जनरल पिता माता बोलते हैं, अरे इतना कम उम्र में थोड़ी ये भक्ति करने का उम्र है। क्या बोलते हैं, ये भक्ति करने का थोड़ी उम्र है, हाँ हमारे जैसे हो जाओगे या बुढ़ा हो जाओगे तभी करना। तो कोई बोलेगा कि आप ही आ जाओ अभी, नहीं 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 तुम्हारे लिए, राइट। मतलब है कि जिंदगी भर ये शरीर में इंद्रिय तृप्ति करो, शरीर को कहाँ कहाँ लगाओ अपने भोग के लिए, और लास्ट में जब सड़ गया, जब आंखों में नहीं दिख रहा है, कान में सुनना भी नहीं हो रहा, चलने के लिए नहीं हो रहा, तो बोलो भगवान ने तुम्हारा। जैसे कोई रोज को पूरा खींच दो, पूरा नाक में, कान में, आंख में, और किसी को बोलोगे आई लव यू, क्या होगा, उसको लेकर उसको फेंकेगा, राइट। तो इसे भगवान को भी अगर देना है शरीर, भाई फ्रेश यंग समय में रगड़ लो भगवान का सेवा के लिए, है ना। अपने जो भी है अपने ड्यूटीज के साथ जब भी मौका मिला, सवै मना कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मादनादिषु, है ना। श्रुति तो ये सब बोल रहे हैं कि सब मन को जब भगवान की सेवा में लगा दिया। अम्बरीश महाराज के बारे में बोला गया नवम स्कंद में, एक इतना महा पूरा दुनिया का राजा थे, सवै मना कृष्ण, मन जो है भगवान के चरण में लगा दिया था। वाचांसि, वाणी के द्वारा केवल वैकुंठ वर्णन, भगवान का गुणगान किया। करो हरे मंदिर माद, हाथ के द्वारा मंदिर आदि साफ करने में, पैर के द्वारा बोले कि मंदिर जाने में, सर के द्वारा भगवान को प्रणाम करने में, कानों के द्वारा सब अच्युत कथोदय, कथा सुनना, भगवान की कथा सुनना, हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया भगवान। तो ये यूथ के समय में हम क्या करते हैं, मतलब वेट मत कीजिए कि भाई मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा शरीर में शक्ति, तभी भगवान का सेवा करूंगा। यहाँ पर देखो गुरु जी भी इतना गदगद हो गए कि मेरे लिए आप लोग ने अपने शरीर को इतना कष्ट में डाला। आगे बोलते हैं, एतदेव हि शिष्य कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद् वै विशुद्ध भावेन सर्वार्था आत्मार्पणं गुरु। दिस इंडीड इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द डिसाइपल्स। इन फैक्ट ये जो है हर एक मतलब शिष्य का, हर एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग में, कोई भी मार्ग में, स्पेशली स्पिरिचुअल मार्ग में के आगे बढ़ना चाहता है, हर एक शिष्य जो बनने वाले हैं या शिष्य तो करने वाले हैं, इनके लिए कर्तव्य है। क्या बोल रहे हैं, टू रिपे द डेब्ट टू देयर स्पिरिचुअल मास्टर बाय ऑफरिंग हिम। मतलब गुरु का जो क्या बोलते हैं ऋण, गुरु का ऋण होती है कि गुरु जो है शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र हमें शास्त्र सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं भक्ति कैसे करना है, क्या अच्छा क्या बुरा। अगर गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो, यहाँ पर बोल रहे हैं, this indeed is the duty of all true disciples to repay the debt to their spiritual master by offering him with pure hearts their wealth and even their very lives। ये वही विशुद्ध भाव है ना। देखो एक है, कई लोग रजेंगे, अरे क्या करता हूँ, इसको मैं रहता हूँ तो इतना दिन आ रहा हूँ तो नित्य सेवा करना पड़ता है या देना पड़ेगा ना, पढ़ना नहीं। आप लोग विशुद्ध भाव है, दिल से ये सोच कि भाई गुरुजी हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, श्रील प्रभुपाद हमारे लिए कितना कष्ट उठाया। जो 70 साल उम्र में एक वृद्ध व्यक्ति वृंदावन जैसे धाम में भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में प्रसिद्ध थे, वृंदावन छोड़ के कहाँ निकल गए, पश्चिम पाश्चात्य देश। वहां पे जाकर क्या, जहाँ पर खाना पीना रहना कुछ ठिकाना नहीं, गुरु का आदेश तक बस इस संदेश को, है ना, आध्यात्मिक संदेश को पहुंचाओ, वैदिक संदेश को। अब सोचिए वो अगर चाहते वृंदावन बैठ सकते थे, लेकिन कष्ट किसने उठाया, बीच में दो हार्ट अटैक, सी सिकनेस, बीमारी। वहां जाने के बाद प्रभुपाद देखते हैं बोस्टन में कि लेफ्ट में जाना या राइट में जाना मुझे पता भी नहीं, जहाँ पे वो उतरा। जस्ट इमेजिन क्या सिचुएशन, प्रभुपाद ने क्या कष्ट उठाया। अब सोचो ऐसे भगवान देख रहे कि मेरा शिष्य बन, मेरे जो डिवोटी कितना कर रहा है मेरे लिए, गदगद नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोले इनफैक्ट अगर हम अपने
वो शिष्य मानते हैं प्रभुपाद के अनुगमन। बोलते हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं वन शुड विथ प्योर हार्ट, विशुद्ध भाव है ना, कि भाई लाया हो ये लाइफ में आए हैं तो दिल से, है ना। एक लाइफ हमारा गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी बोलते थे, किसी ने पूछा कि महाराज आपको इतना शक्ति कहाँ से आता है, मतलब जो आप इतना इंस्पायर्ड है भक्ति में और कंटिन्यूसली इतना साधना, इतना सेवा, कंटिन्यूस 24 आवर्स बिजी, इतना कहाँ से प्रेरणा आती है ना। गुरु महाराज बोले कि देखो अनेक जन्म हमने अनेक लोगों के प्रति समर्पण किया है। कभी कोई बॉस का दास बने, कभी, है ना, पशु जन्म में हो, या दूसरे बार कभी मनुष्य जन्म बने, कोई पत्नी का सरेंडर किया, या कभी वाइफ लेडी होकर जन्मा तो कोई पुरुष को सरेंडर किया। कितने जगह सरेंडर लिया, खाली ये लाइफ कृष्ण को सरेंडर करके देखते हैं, है कि नहीं। सब चीज तो ट्राई कर ही लिए हैं बाहर में, फिर ये क्यों ट्राई ना कर लें। और हम तो खुश भी हैं, सब कुछ रहना खाना सब कुछ है, और साथ ही खाली हमें भक्ति करना है और गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक लाइफ खाली देकर देखो। महाराज भी खुद ये बोलते थे और खुद बोलते थे, ये मेरा इंस्पिरेशन है, बोलते थे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसे विशुद्ध भाव है ना, सर्व अर्थ और आत्मार्पणम जरूरी पड़ता है। शिष्य को क्या करना था, अपना अर्थ जो है विथ प्योर आर्ट्स देयर वेल्थ एंड देयर वेरी लाइफ्स। ये नहीं वेल्थ मतलब खाली धन, बोले कि आपका पूरा एग्जिस्टेंस, शरीर, सब कुछ गुरु के समर्पण अगर करेंगे तो यहाँ पर देखो उनको बोल रहे हैं कि मैं तुम लोगों से इतना प्रसन्न हूँ। कृष्ण सुदामा को बोल रहे हैं, भगवान कौन, उनका गुरु जी संदीपनी मुनि। एट द सेम टाइम शिक्षाएं दे रहे हैं हम लोगों के लिए। इनफैक्ट आप जैसे किया है ऐसे हर एक शिष्य को ऐसे होना चाहिए। शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लाइफ के बारे में सोचना है। गुरु ने बोल दिया भाई लकड़ी लाओ, भले बारिश हो तूफान हो, कुछ सोचा नहीं। चला प्रभुपाद किसी को बोला कि चाइना चले जाओ, चले गए। किसी को बोला तुम पाकिस्तान चले जाओ। ब्रह्मानंद स्वामी जो है इतने मोटे थे, प्रभुपाद एक समय उनको आदेश दिया बहुत खाओ, लेकिन बहुत सारे खाओ। जो खाते थे इतना मोटा हो गए थे, जो पाकिस्तान में कहीं को प्रभुपाद उनको बोला कि पाकिस्तान चले गए 50 किलो, उनको पकड़ा गया। जरा अटैक बोलते एक बार ऐसा अटैक हुआ कि मतलब किसी ने तो लगाया एक क्या बोलते हैं उसको, तलवार जो भी है, तो उनका जो है उनका ये इतना मोटा था कि जस्ट आते हैं तो नर्व से पैर ही बच गया। अभी सोचो प्रभुपाद का आदेश में भी क्या सीक्रेट है। बोले खाओ खाओ बोले थे, मोटा हो जा रहे थे ये। एक साथ में कई चपाती खाते थे, कई हलवा खाते थे, प्रभुपाद खिलाते थे। तो उनको पता है भविष्य में कुछ आने वाला, गुरु को सब पता होता है, तो उनका लाइफ बच गया। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि मुझे गुरुजी बोल रहे हैं पाकिस्तान जाने से क्या होगा पता। उसी समय ही 10-कुछ ही साल पहले कितना टेंशन चल रहा था। 1970s में भी कितना लड़ाई, कितने बार इंडिया पाकिस्तान हुआ, 1971 भी हुआ है। उसी समय ही प्रभुपाद भी आदेश दे रहे हैं, राइट। सो मच ऑफ रिस्क प्रभुपाद का शिष्य लोग भी उठाए। प्रभुपाद ने अपने गुरु के लिए किया। प्रभुपाद के शिष्य लोग, किसी ने बोला कि आप रशिया चले जाओ, कम्युनिस्ट कंट्री, पकड़े जाओगे तो जेल में जाओगे। लेकिन डिवोटीज बोलते परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जब रशिया जाने का ये था, कैसे कैसे अभी वहां पे तो पुस्तक तो जा ही नहीं सकता, अभी कैसे करेंगे भगवत गीता कैसे करेंगे। बोले लेडीज लोगों को जो है उनका जो कपड़े में मतलब सब पैकेट्स बनाए, उसमें एक गीता डाले, है ना। तो मतलब ऐसे जाकर प्रीचिंग की। वो लोग गए, फिर वो सब गीता को निकाल के, उन दिन प्रिंटिंग मशीन कुछ नहीं था, हैंड रिटन ऐसा कुछ था, और एक ऐसे छोटा प्रिंटर था, तो ऐसे प्रीचिंग करते थे। और लोगों को कैसे जाकर प्रचार करके सिखा के गीता देंगे, ये भी डर है। कोई अगर कंप्लेंट कर दिया तो जेल जाओगे। तो क्या करते थे लोग, पार्क वगैरह जाते थे, जो प्रिंटेड बुक जो भी ऐसे कोई टेबल के ऊपर ऐसा रख देते थे। तो पता है ये टाइम बॉम्ब है, कभी भी फूट सकता है, कोई भी पढ़ेगा तो लाइफ परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे बुक बनाते थे अंडरग्राउंड, जा जाकर ऐसे कहीं कहीं पब्लिक एरिया में रख देते थे कि लोग देखें और ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कोई लिया कि नहीं। कितना कष्ट उठा है प्रचार के लिए। तो भगवान गुरु जी से देख के गदगद नहीं हो जाएंगे। इनफैक्ट ये हर एक शिष्य का सोचना चाहिए, जैसे देश पास हो रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम डेली संडे को आ रहे हैं,
थोड़ा क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और जा रहे, नाच रहे, गा रहे। जैसे जैसे दिन जाएगा हमें पूछना चाहिए हाउ कैन आई सर्व, है ना। सेवा तो है ना, ये जो सुविधाएं तो मिल रही है, लेकिन दिन जैसे जैसे बढ़ता है हमें खुद प्रयास करना चाहिए कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं, इसको मैं क्या सेवा कर सकता हूं, है कि नहीं। तो हमें हर समय बच्चा बन के नहीं रहना है, बल्कि धीरे धीरे जो हमें भी थोड़ा बड़ा होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कुछ सेवाएं करनी है ना, कुछ प्रचार करना है, लोगों को और भी भक्ति में जुड़ाना है। भगवान बोलते हैं न तो तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय उत्तमा, जो भी ये प्रचार कार्य करता है, जो भी पुस्तक वितरण करता है, किसी को जोड़ता है ना, मेरे है ना, मेरे भगवान से भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसके लिए ना ऐसे प्रिय व्यक्ति ना भविष्य में कभी होगा ना अतीत में कोई था। और ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, पहला तो क्योंकि प्रचार कर रहा है, पहला चीज है उसको शुद्ध भक्ति मिलेगा। परिणाम क्या होगा, प्रचार करोगे या पुस्तक वितरण करोगे, आप खुद प्यूरिफाई हो जाओगे, भगवान प्रति भक्ति बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। दूसरा है इवेंचुअली विल गो बैक टू गॉड। भगवान का प्रॉमिस है ये गीता में 18 अध्याय में, अंतिम अध्याय में भगवद गीता का महिमा में बोलते हैं भगवान अंतिम में, जस्ट इमेजिन, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक भक्त का ये कर्तव्य है शिष्य का कि अपने गुरु को अगर ऋण चुकाना है, प्रभुपाद एक बोला आप गुरु का ऋण कभी चुका नहीं सकते, अगर चुकाना है थोड़ा बहुत चुका सकते, जो मैं आपको सिखाया उसको करो, दूसरों को प्रचार करो, थोड़ा बहुत चुका सकते, गुरु का ऋण चुका नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद बोले यस। फिर आगे बोलते तुष्टो हम बोधिज श्रेष्ठा सत्या संतो मनोरथा छंदांसी अयात यामानि भवंतो यह परत्र च। बोले तुष्ट हम वो तुझे श्रेष्ठा, बोले दोनों ब्राह्मण पुत्र आपके ऊपर में तुष्ट हम। गुरु अगर बोल दे कि तुम्हारे ऊपर में सेटिस्फाइड हूँ, कितना बड़ा चीज है। यहाँ पर गुरु जी बोल रहे हैं सुदामा और कृष्ण को कि आप दोनों में इतना सेटिस्फाइड हूँ, बोलते सत्य संतु मनोरथा में ऑल योर डिजायर्स बी फुलफिल्ड। आपका जितना भी मनोरथ है गुरु आशीर्वाद सब पूरा होगा। सोचिए, जस्ट इमेजिन। फिर आगे क्या बोलते हैं छंदांसी अयात आमी। जितने सारे छंद मतलब जो संस्कृत जितने सारे शास्त्र आप पढ़े ना, इसका अयात यामिनी, इसका अर्थ है कि ये कभी आपके लिए पुराना नहीं होगा। जैसे आप एक श्लोक पढ़े होंगे, 2 दिन तक याद रहता, उसके बाद अगर उसको रिपीट नहीं करोगे खत्म, है कि नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं जैसे आप कोई भी कुकिंग करते हैं 3 घंटे के बाद उसको नहीं खाना चाहिए, वो पुराने हो जाते हैं या खाने लायक फिर तमोगुण में चले जाते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं है तो मैनेज करते हैं डिवोटीज, लेकिन उसके बाद वैसे ही कोई भी आध्यात्मिक लाइन में कोई प्रैक्टिस जो है, मैं एक डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ता हूँ, कुक फूड लेफ्ट सिटिंग फॉर 3 hours इज कॉल्ड जाता जामा, indicating that it has lost its taste. Similarly, if a devotee does not remain fixed in Krishna consciousness, the transcendental knowledge that once inspired him on the spiritual path will lose its taste or meaning for him. समझ में आ रहा है? यहाँ पर बोला जैसे ही कुक्ड फूड 3 घंटे के बाद टेस्ट धीरे धीरे बिगड़ने लग जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में जो भी, जैसे हम थोड़ा बहुत नाम जप कर रहे हैं या प्रसाद जो भी हम सीखें, श्लोक रिसाइटेशन, गीता पढ़ें, प्रवचन सुने, अगर ये सब चीजें रेगुलरली करते नहीं रहेंगे, कुछ दिन के बाद ये हमें एक समय में जो हमको इतना इंस्पायर करता है, हम जब जप करते हैं, जब श्रवण करते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं, हमको लगता है कि पूरा दुनिया मेरा मुट्ठी में, दुनिया को पूरा प्रचार करके ये कर दूंगा। लेकिन एक समय पे अगर ये सब रेगुलरली नहीं करेंगी, क्या हो जाएगा, खुद ही डाउन हो जाते हैं, है ना। ये सब चीज फिर लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पर जब गुरु के आशीर्वाद कर रहे हैं, ऐसे तुम्हारे लाइफ में डाउन फेज आएगा ही नहीं। गुरु तो देखे कि मेरे लिए इन्होंने कष्ट उठाए, गुरु आशीर्वाद अयात यामिनी छंदांसी अयात जामिनी। क्या आपको जो है ये जो शास्त्र जितना भी आप पढ़े हो, यहाँ पे सीखे हो, एज इट कल ही आपने प्रैक्टिस किया था या डिसाइड किया था, है ना, ऐसे आपको फ्रेश रहेगा। ये सब जो है वो बोला जय प्रसादे पूरे सर्व आशा। अगर गुरु थोड़ा खाली कृपा कर दें
ऐसे बोल दे कि भाई तुम्हें, तो ये जो स्पिरिचुअल लाइफ में उसको व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। बोलते हैं कि इवन प्रभुपाद एक तात्पर्य में गीता में लिखते हैं, आचार्य उपासना सोचम, एक 18 ज्ञान का 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज 13.8 से 12 तक एक है, अमानित्वम, अदम्भितम, अहिंसा, शांतिम, अर्जवम, आचार्य उपासना सोचम। आप लोग तो गीता पढ़ी है समय निकाल के। आचार्य उपासना में बोलते हैं अगर कोई गुरु का पूजा करता है डेली, या गुरु का पूजा का अर्थ क्या, खाली ये नहीं, गुरु का आदेश का जो हार्ट में पूजा करता है, बोलते ऐसे व्यक्ति, प्रभुपाद बोलते हैं कि ही डज नॉट हैव टू फॉलो इवन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, बोलते हैं, है ना, ही विल अचीव सक्सेस इन द अदर पार्ट्स। प्रभुपाद बोलते हैं, अभी कोई बोलते हैं बढ़िया है, कोई बोल सकता है ऐसे कि गुरु का ये जो 4 नियम, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, या दूसरे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 4 रेगुलेटरी नहीं, कई सारी चीजें, साधना, भजन, ये सब। इतना कभी कभी लगता है ना ये स्लो जी, थोड़ा सा स्लो करने दो है कि नहीं। तो ये जो बात है कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, कुछ नोस है, डोंट्स है और कुछ डोज है, कुछ चीजें करना है, कुछ चीजें नहीं करना है। ये सब जो है प्रभुपाद बोलते हैं एक भक्त को करना जरूर नहीं, अगर उसके ऊपर गुरु का स्पेशल कृपा है, या व्यक्ति अगर गुरु का सब बाणी को अपने लाइफ में सब कुछ उतार लिया है, सब कुछ मान लिया। लेकिन इसका दूसरे अर्थ में प्रभुपाद बोलते हैं these things will become easier to follow if Guru's blessing is there। इसका अर्थ है ये नहीं कि हमें फॉलो नहीं करना है, अगर हम गुरु के बातों को, गुरु का आदेशों को दिल में रखेंगे। हम जो सोच रहे हैं ना कि भाई सुबह उठना डिफिकल्ट है, या 16 माला, या कभी जो नियम, 4 नियम, ये सब जो डिफिकल्ट नहीं जाएगा, अगर हम गुरु के प्रति थोड़ा प्यार है, उनके प्रति हमारा श्रद्धा है, तो ये सब इजियर हो जाएगा फॉलो करना। अब देखो कई स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट्स हो, कई बच्चे, मेरा एक स्पेशल अनुभव है पर्सनल, आप लोगों को पता नहीं है राइट है कि रॉन्ग है, आप लोग बताएंगे, ये बाहर दुनिया का बात है। स्टूडेंट देखो, अगर आपका टीचर के प्रति थोड़ा प्यार है ना, वो सब्जेक्ट जो है ना, भले मैथ हो, साइंस हो, वो धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। मैं खुद अनुभव किया होगा, टीचर के प्रति थोड़ा श्रद्धा है, थोड़ा प्यार है, या उनको मुझे खुश करना है ना, अभी वो सब्जेक्ट भी क्या होता है उसको पढ़ने लग जाते हो। मुझे ऐसे पर्सनल अनुभव है, कितने लोगों को लग रहा है सही, यस। तो ये फैक्ट है, अगर हमारा थोड़ा टीचर के प्रति थोड़ा रेस्पेक्ट है, या आई वांट टू जस्ट प्लीज हिम, तो एग्जैक्टली तो ऐसे ही हम अगर प्रभुपाद जो हमारा सबका नित्य शिक्षा गुरु है, इस्कॉन में प्रभुपाद का दिया हुआ आदेश, पुस्तकों में, लेटर्स में, कन्वर्सेशन में, प्रवचन में, और प्रभुपाद के द्वारा दिया हुआ सारे नियम, सुबह उठना, कौन से समय में सोना, क्या करना, कब प्रश्न, ये सारे नियम जो दिया हुआ है, अगर प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा रखेंगे और उनको मार्ग में फॉलो करते, कई गुरुजन है, गुरुजी जो है, इनको अगर फॉलो करते रहेंगे, आध्यात्मिक मार्ग बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरुजी ने आशीर्वाद किया, तुम्हें सारे श्लोक लोग जितना भी पढ़े सब मिलेगा, वो जितना दिव्य ज्ञान चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, है ना। अगर आप ये मान लो कि गुरु जो है सब कुछ है, और इनका सेवा करेंगे, दिव्य ज्ञान जो है ऑटोमेटिक हृदय में रिवील होगा। मारपीट करने से वो कितना रट्टा मारो, कुछ करो, लेकिन अगर गुरु को प्रसन्न कर दिया, ऐसे एक बार आशीर्वाद मिल गया, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा कि कैसे भक्ति मार्ग में हम, मतलब उसका जो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स तो कैसे हमें रिवील हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान स्वयं बोले, इथम विधानि अनेकानि वसतां गुरुवेश्मनि, गुरु अनुग्रहेणैव पुमान् पूर्ण प्रशान्तये। We had similar experiences while living in our spiritual master's home। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ऐसे कई अनेक अनुभव हुए हैं हम गुरु महाराज के तो आश्रम में, गुरुकुल मतलब गुरु के आश्रम में रहते थे। तो इस्कॉन भी गुरुकुल है, यहाँ पर जो ब्रह्मचारी रहते हैं, घर कौन बनाए, प्रभुपाद या गुरु जी, है ना। वहाँ पर रहकर तो उनके लिए जिएंगे, उनके प्रसन्नता के लिए जिएंगे, बोलते सिंपली बाय ग्रेस
ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु अनुग्रह नहीं, वो अनुग्रह मतलब कृपा रहेगा। ए पर्सन कैन फुलफिल लाइफ्स पर्पस एंड अटेन इटर्नल पीस। पुमान पूर्ण प्रशांत है। एक मनुष्य का जो है सारे मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाएगा, साथ ही साथ वो प्रशांत है, अटेन इटर्नल पीस। अभी समझ रहे हैं ये प्रसंग में आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है भगवान का हर एक लीला में कई सारे संदेश, कई सारे है ना चीजें छुपा हुआ है। कृष्ण सुदामा के एक लीला में कैसे गुरु के प्रति शरण होना दिखाया और गुरु प्रसन्न होने से क्या होता है वो दिखा रहे हैं। एक शिष्य को जो वास्तविक डिसिप्लिन गुरु का शासन मान कर रहना था, उसको कैसे अपना लाइफ, वेल्थ, एवरीथिंग जो है कैसे गुरु के लाइफ, गुरु के सेवा के लिए, भगवान का सेवा के लिए समर्पण करना है, ये सारे शिक्षा है। इसलिए हमसे गुरु चरण पद में जो है मैं स्टार्टिंग में गाया ताकि हम ये जो प्रेयर्स जो गाते हैं कभी कभी उसका मीनिंग भी समझना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पैरेट बन जाएंगे। प्रभुपाद बोलते थे पैरेट भी आप बोलोगे है कृष्णा, वो बोले है कृष्णा, है कि नहीं? देखो उस लोग पैरेट हरे राम ऐसे बोलेगा, लेकिन उसको गला पकड़ोगे करेगा। प्रभुपाद ये बोलते थे ऐसे हमें तोता नहीं बनना है, जो सुना वो खाली बोल दिया, उसे लाइफ में उतारना है। बांग्ला में, बांग्ला भाषा में प्रभुपाद बोलते थे कि एक कहावत है, भजन करा साधन करा मरते जान तो हो। कितना भजन किया, कितना साधन किया, मरते समय पता चलेगा। क्योंकि मरते समय क्या है, अंते नारायण स्मृति, कि आपका स्मृति जो रिमेम्बरेंस क्या भगवान में रह रहा है या बाहर दुनिया में रह रहा है, वो है कि जिंदगी भर जो किए वो आएगा। ये नहीं कि भाई जिंदगी भर एंजॉय करो, लास्ट में हरे कृष्ण में मर जाओ। कई बच्चे जो टेक्निकल होते हैं ना, बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यूथ बच्चे, तो ऐसे नहीं होता। लेकिन भगवान जो होता है ना, जो छलनायक है, आप कितने छलना करो भगवान को उसमें ठग नहीं सकते। कभी भी हमारा लाइफ अचानक से सुनामी आ गया खत्म, अचानक से कोरोना आ गया खत्म, अचानक रास्ता में जाते जाते कभी खत्म। अभी अगर उससे में अगर लाइफ में ट्रेंड है और वही आपका मन में हर समय बैठा कि मैं जप करूंगा, मैं कीर्तन करूंगा, मैं शास्त्र पढ़ूंगा, ऑफकोर्स अपने ड्यूटीज में भी आप कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। और ये गोल है, ये गोल को सेट करने के लिए और सब आजू बाजू में ये करना चाहिए। नहीं कि प्रभु जी मेरा लाइफ का गोल है जॉब करना, धन कमाना, और कृष्णा कॉन्शियसनेस थोड़ा साइड एक्टिविटी है, लाइफ में शांति सुख के लिए थोड़ा ये करना, ऐसे ही गलत है नहीं है ना। बल्कि आध्यात्मिक लाइन इज आवर मेन गोल। आत्मा जो है मेन है ना, शरीर तो मटेरियल कम समय के लिए, लेकिन उसको अगर मेन गोल रखे, उसको सपोर्ट करने के लिए ठीक है, नौकरी है, धंधा है, घर बसाना है, जो भी करना है करते रहना है, लेकिन गुरु को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर लक्ष्य रहेगा तो ये जो हमको जो स्ट्रगल है ना लाइफ में कि प्रभु जी माला नहीं हो रहा है, अरे शिला प्रभुपाद के शिष्य लोग कितना संघर्ष किया है, उनको पता तक नहीं हरे कृष्णा क्या है, राम कौन है, कुछ पता नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य क्या था, हमें प्रभुपाद को खुश करना है। प्रभुपाद एक महान संत है, उनसे इतना इंस्पायर्ड थे। और प्रभुपाद खुश नहीं होंगे मैं स्मोकिंग कर लेता, बस नहीं करूँ, स्मोकिंग नहीं करूँ, ऐसे उनका आदत छूटा। ये नहीं कि भाई प्रभुपाद के पास अचानक से छूट गया सब कुछ। तो ऐसे हम जब आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, धीरे धीरे जो है हमारी बुरी आदत हो सकती है, लेकिन जितना हम इसमें शरणागति दिखाएंगे, प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद कौन थे, प्रभुपाद ने कैसे संघर्ष किया, अपना गुरु महाराज, ऐसे कई सारे जो लाइफ उनका पढ़ेंगे सुनेंगे तो क्या लगेगा, अरे इनके लिए तो मैं जीऊंगा ये लाइफ, है ना। हमारे परम पूज्य राघनाथ महाराज है, उनका बुक जर्नी होम में लिखते हैं, इफ ए पर्सन डज नॉट हैव ए गोल, मतलब एक पर्पस, उनके लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके लिए वो जिए या मरे, मतलब हमारे लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए या कुछ पर्पस है जिसके लिए मैं मरूंगा या जीऊंगा, उसके खुशी के लिए खाते रहूंगा अगर वो चाहते हैं, या है ना उसके लिए जान भी देना पड़े तभी करना। और ऐसा हमारा कुछ गोल रह जाए लाइफ में तो भले कुछ भी हो, हम एक पर्पस के लिए जिएंगे, पर्पस ड्रिवन लाइफ। सुबह
नींद खुलेगा किसके लिए? वो परपोज के लिए, ना कि भाई हाँ चलो ऐसा नहीं। उठेंगे तो सोचो कैसे मंगलाती जाऊंगा, गुरु को पसंद करना है ना। सोऊंगा कि भाई तबीयत ठीक रखने के लिए, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ना है। हर एक चीज जो हमारा कृष्ण कॉन्शियस होते रहेगा, और ईटिंग और स्लीपिंग और वेकिंग, टेकिंग बाथ, सब कुछ। इवन कई लोग तो कुछ भक्त बोलते काका स्नान कर, फटफट करके चले जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। और कुछ लोग साउंड वाउंड लगाते हैं, आराम से आते हैं, ये सोच के या जल्दी उठ के, क्योंकि ये सोचते हैं कि भगवान के सामने जाए तो भाई बदबू नहीं आना चाहिए, फ्रेश अच्छा से भगवान के सामने कोई अच्छा तिलक, अच्छा शर्ट पैंट पहन के जाओ या धोती कुर्ता पहनोगे, भगवान को भी तो प्रसन्न होंगे। चलो भाई ऐसे नहीं कि कुछ भी पहन लिया, पूरा ऐसा स्क्वीज हुआ है, ब्राउन ब्राउन, न बाल ऐसा ऐसा पड़ा है, तिलक भी टेढ़ा मेढ़ा, कैसे कुछ ठिकाना नहीं, तो उसमें भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हर एक भक्त चेतना है। कंपनी में कोई बॉस के लिए फिट फाट होकर सूट वो मार के बिल्कुल जाएंगे, लेकिन भगवान के सामने कुछ भी पहन के आ जाएंगे, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियस है नहीं, है ना। जैसे कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे, भाई गुरु को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो उनको जो अच्छा लगेगा, इसलिए बोलते जन्माष्टमी हो, भगवान का जन्मदिन, उस दिन नया ड्रेस पहनना चाहिए। बोले खुद का बर्थडे में पहना नहीं पहना अलग बात है, नया ड्रेस मतलब अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज ये सोचना है कि मैं अच्छा पहनूं, अच्छा ये करूं, भगवान का प्रसन्नता के लिए। हर एक एक्टिविटी पर्पस ड्रिवन एक्टिविटी होगा, प्रसन्न करना है गुरु को, कृष्ण को। अच्छा प्रसन्न था ना? एनी क्वेश्चंस? जो सवाल है तो हम गीता जो है अभी नहीं पढ़ेंगे आज का श्लोक, लेकिन है कि बताएंगे गीता वितरण, ये जो महीना है, उससे पहले किसी को कुछ सवाल? Krishna Krishna Hare Hare